दामाद जी, अरे जब आपको गाड़ी चलानी नहीं आती तो क्या जरूरत है गाड़ी चलाने की। ये देखिए कितना बड़ा डेंट मार दिया है इसमें। अरे आप गाड़ी लेकर ही क्यों गए थे? ये गाड़ी मैंने अपनी बेटी को दहेज में दी है, आपको नहीं दी चलाने के लिए। जहाँ भी जाना हो सिर्फ गाड़ी लेकर चले जाते हैं, पैदल भी तो जा सकते हैं ना। अरे मम्मी, अगर अपनी जेब से पैसे खर्च किए होते ना तो कदर होती। तो ये गाड़ी जरा संभाल के चलाता। लेकिन पता है ना कि बीवी के दहेज में मिली है, फ्री का सामान है, जैसे दिल किया वैसे चला ली, है ना। आप दोनों गलत समझ रहे हैं। देखिए मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, तो आराम से गाड़ी चला रहा था, साइड में से एक बाइक वाला आया, उसने इसमें टक्कर मार दी। इसमें मेरी क्या गलती है? अरे सारी गलती आप ही की है, ना आप गाड़ी लेकर जाते और ना ही इसमें डेंट लगता। आज के बाद गाड़ी को हाथ मत लगाना, गाड़ी सिर्फ मेरी बेटी ही चलाएगी। अरे मम्मी, किस इंसान से बहस कर रही हैं आप? ये तो है ही ऐसा। आप अंदर चलिए, हम ड्राइवर रख लेंगे, चलिए। अरे अब क्या तोड़ दिया? अरे मम्मी, इस आदमी ने ना परेशान करके रखा है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? अरे बस घर की चीजों को तोड़ने में लगे हुए हैं। लाई तो तुमसे जाती नहीं है। पर ये तो ज्यादा बकवास करने की ना जरूरत नहीं है। ये क्या किया तुमने? अरे कोई काम तो सही से कर लिया करो। लेकिन नहीं, घर में कोई चीज लेकर नहीं आनी, लेकिन जो चीज बीवी के दहेज में आई है वो सारी तोड़ के रख देनी है ना। इशू, ये तो पहले से ही टूटी हुई थी, मेरे जरा से चढ़ने से थोड़ी और ज्यादा टूट गई बस। मतलब गलती करके भी तुम्हें शर्म नहीं आती ना कि अपनी गलती एक्सेप्ट कर लो। वो थोड़ी सी टूटी हुई थी, लेकिन तुमने उसे पूरा तोड़ दिया। यही करना आता है ना तुम्हें, पूरा दिन घर पे फ्री रहते हो तो। शक्ल क्या देख रहे हो मेरी, जाओ यहाँ से। हे भगवान, इस आदमी का क्या करूं? कोई चीज लाता है नहीं, लेकिन जो चीजें हैं उन सबको और तोड़ देता है। अरे गैस में क्या हो गया? मम्मी, आपने कुछ बनाया था क्या? नहीं बेटा, मैंने तो कुछ नहीं बनाया। अपने पति से पूछ, यही थोड़ी देर पहले कुछ बना रहे थे। निखिल, तुमने कुछ बनाया क्या? हाँ इशू, वो मैंने अपनी डाइट बनाई थी थोड़ी देर पहले। डाइट? मतलब ये तुमने ही किया है। आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? सुबह से रात तक सिर्फ तुम ये प्लानिंग करते हो कि घर का कौन सा सामान खराब करना है। रात होने तक तुमने ये गैस चूल्हा भी खराब कर दिया। सुबह तुमने ड्रेसिंग टेबल तोड़ दिया, गाड़ी में डेंट लगा दिया। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? पता है क्या है? मैं बताती हूँ। क्योंकि ये सारा सामान तुम्हारी जेब से नहीं आया ना, ये सारा सामान तो मेरे घर से आया। मेरे मम्मी पापा ने दहेज में दिया। तो तुम्हारे लिए तो ये फ्री फोकट का सामान हुआ। तुम्हारा जो दिल चाहेगा तुम वो करोगे, जिसका दिल चाहेगा वो सामान तोड़ दोगे। बताओगे तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? इशू, ये क्या कह रही हो तुम? देखो जैसा तुम कह रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे ऐसा ही है। आप मुझे एक बात बताइए, कल आपने गाड़ी में डेंट मार दिया था, आज आपने ड्रेसिंग टेबल तोड़ दिया, अब आपने गैस खराब कर दी। अरे और कितना नुकसान करेंगे? ये सारा सामान मेरी बेटी को दहेज में मिला है, आपके तोड़ने के लिए नहीं मिला। और तुम्हें रत्ती भर भी शर्म नहीं आती कि तुम इस घर में बैठ के बिना काम के फ्री का खाते हो, ऊपर से सामान भी तोड़ते हो और अपनी गलती मानने की बजाय लोगों से बहस करते हो। और ये जो लैपटॉप खोल के बैठे हुए हो, क्या दिखा रहे हो कि तुम अंबानी की औलाद हो? जेब में तुम्हारे 10 रुपए नहीं होते, कोई चीज मंगा लो तो इशू पेमेंट कर देना, जैसे मेरे पास कोई तुम्हारा एटीएम खुला हुआ है ना। सर, ये निखिल शर्मा का घर है। अब ये कौन है? मैंने इनको बुलाया। आप एक काम कीजिए, आप बेडरूम से स्टार्ट कीजिए, फिर मैं बताता हूँ आपको। अब तुम मुझे बताओगे कि मेरी बिना परमिशन के ये आदमी मेरे घर में क्या कर रहा है, क्या चल रहा है मेरे घर में? इशू, मैं ना अपने सर से बोझ हटाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने इनको यहाँ पे बुलाया है। क्या ड्रामा है भी नया? इशू, ये कोई ड्रामा नहीं है, बल्कि सच्चाई है हमारी ज़िंदगी की। मैं पता है ना, कल तुम्हारी माँ ने मुझे कितना कुछ सुनाया था जब उस गाड़ी पे डेंट लग गया था, तो जबकि गलती मेरी नहीं थी, सामने वाले की थी। और आप दोनों ने ना मेरी ज़िंदगी में जहर घोल रखा है। अरे तुम्हें पता है, जब हम दोनों की शादी हुई थी तब हम छोटे से घर में रहते थे, और तुम्हारे घर वालों ने दिया ही क्या था मुझे?
वो गाड़ी, उसे गाड़ी कहते हो आप लोग? और वो ड्रेसिंग टेबल, वो अलमारी और एक दो चीज़ें और दी होंगी आप लोगों ने, और उस चीज़ का रोप आप लोग अब तक मुझ पे झाड़ते हो। वो ड्रेसिंग टेबल मैंने नहीं तोड़ी थी, वो पहले से टूटी हुई थी। और वो गाड़ी पे डेंट सामने वाले ने मारी थी, पर आपने मुझे इतना कुछ सुना दिया। देखिए माँ जी, मैं आपका बेटा नहीं हूँ, दामाद हूँ आपका, आपको इज्जत करनी चाहिए मेरी। देखो, अब मैंने डिसाइड कर लिया है, इस घर में जितनी भी तुम्हारे घर की चीज़ें हैं ना, वो सारी मैं वापस तुम्हारे घर भिजवा दूंगा। और अगर तुम भी चाहती हो तो तुम भी चली जाओ अपने, क्योंकि मुझे इस घर में शांति चाहिए। अरे पहले मुझे तुम दोनों को रोक देना चाहिए था, नहीं तो हाथ मुझसे बदतमीजी नहीं करते आप लोग। पर पता नहीं मैंने क्यों आप दोनों को पहले नहीं रोका, सारी गलती मेरी है। और मम्मी जी, आपको इस घर में इसलिए बुला लेता हूं मैं, क्योंकि आप अपनी बेटी से मिलोगी तो आप दोनों को अच्छा लगेगा। और आप क्या चाहती हैं? अपनी बेटी का परिवार उजाड़ना चाहती हैं आप? कैसी माँ है आप? देखिए, मैं आपको आखिरी बार बता रहा हूँ, अगर आपको इस घर में आना है, अपनी बेटी से मिलना है ना, तो मुझसे तमीज से बात करनी होगी। अगर नहीं करनी ना मुझसे तमीज से बात, तो अपने घर जा सकती हैं आप भी। और तुम, अगर तुम्हारा भी मन है ना, तो तुम भी अपनी माँ के साथ वापस अपने घर जा सकते हो। निखिल, निखिल मेरी बात तो सुनो, मुझे सब समझ आ गया।